जय माता रानी। माता अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना, उनके घरों में सुख समृद्धि, धन धान्य और खुशहाली का वास हमेशा बनाए रखना। 2024 में शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं और इस नवमी के दिन गाय को खिला देना ये एक चीज मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से बनोगे। करोड़पति साथ ही कुछ ऐसे अचूक धन प्राप्ति उपाय बताने वाले हैं जिनको करने मात्र से ही माता दुर्गा जी की ऐसी असीम कृपा होगी कि हर मनोकामना होगी, पूरी बनोगे। करोड़पति। दोस्तों, इस अद्भुत उपाय को जानने से पहले आइए समझते हैं शारदीय नवरात्रि के महत्व और इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह वह समय है जब हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पर्व उस महान घटना का प्रतीक है जब मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे असुर का अंत किया था। महिषासुर, जिसे भगवान ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त हुआ था, वह अपने वरदान के कारण इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों जगहों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति के आगे सभी देवी देवता असहाय हो गए और वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों देवताओं के आह्वान से, उनके क्रोध और शक्ति के संयोग से एक शक्तिशाली ज्योति उत्पन्न हुई। यह ज्योति मां आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई। देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र प्रदान किए और मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। 9 दिनों तक घोर युद्ध हुआ और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसीलिए इस पर्व को 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर नवरात्रि के 9 दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह समय हमारे मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए उत्तम है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और वह क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन साधना और उपासना के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। इस समय की गई पूजा अर्चना से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनता है और उसकी बुद्धि को नई दिशा मिलती है। अब शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन का एक खास महत्व है। 11 अक्टूबर को नवमी के दिन अगर आप एक विशेष उपाय करते हैं तो यह न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन का आगमन करेगा, बल्कि आपके जीवन से सभी कष्टों, संकटों और दुखों का भी अंत होगा। इस उपाय के अनुसार नवमी के दिन आपको चुपचाप गाय को एक विशेष वस्तु खिलानी है। यह एक सरल उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत होता है। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, आपके घर में अन्न धन की भरमार रहेगी और आप कभी किसी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करेंगे। यह उपाय बहुत ही प्रभावी है। इसे करने से पितृदोष समाप्त होता है, सभी प्रकार के संकट और कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जो भी यह उपाय करता है उसे 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और गाय माता का आशीर्वाद भी मिलता है। यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में कभी अन्न, धन या वस्त्र की कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति रंक से राजा बन सकता है और उसकी 7 पीढ़ियों तक धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। उसके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो अब जानिए वह विशेष उपाय जिसे आपको 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन करना है। यह उपाय इतना सरल है कि आप इसे चुपचाप कर सकते हैं और इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगेगा। आपको केवल एक विशेष वस्तु गाय को खिलानी है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस्मत के दरवाजे कैसे खुलते हैं। गरीबी दूर होगी, धन और समृद्धि का आगमन होगा और आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस उपाय के बाद आपको जीवन में कभी किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। सभी संकट, कष्ट और दुख आपके जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के बाद व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन हो, तो इस नवमी के दिन
यह विशेष उपाय जरूर करें। इसे करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आप धनवान बनेंगे। यदि आप इस उपाय को सही तरीके से करेंगे तो आपको जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो भक्तों, अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए इस नवमी के दिन गाय को इस विशेष वस्तु का भोग लगाएं और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। जय माता रानी, मां दुर्गा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएं। इस शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं और 11 अक्टूबर को नवमी के दिन एक ऐसा विशेष उपाय है जिसे करने से आपके जीवन के सभी दुख, संकट और आर्थिक परेशानियों का अंत हो सकता है। इस उपाय के बारे में जानने से पहले आइए शारदीय नवरात्रि के महत्व और इसके पीछे की पौराणिक कथा को समझें। नवरात्रि का महत्व असीम है। यह वह समय है जब मां दुर्गा ने महिषासुर नामक दुष्ट असुर का वध किया था। महिषासुर, जिसे भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मिला था, उसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवी देवता उसके अत्याचार से त्रस्त होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों देवताओं के आह्वान से मां आदिशक्ति का प्रकट होना हुआ। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे पराजित कर दिया, जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। यह नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व और इसकी महत्ता को दर्शाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की गई पूजा अर्चना से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होता है। इन दिनों में की गई साधना से व्यक्ति के मन से क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं का अंत होता है। यह समय आपके जीवन को संवारने और नई दिशा देने का है। अब 11 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन एक विशेष उपाय है जिसे करने से आपके जीवन के सभी कष्ट, आर्थिक परेशानियां और दुखों का अंत हो सकता है। इस दिन आपको गाय को एक विशेष आहार खिलाना है। यह उपाय इतना प्रभावी है कि इसे करने से 7 पीढ़ियों तक आपके घर में धन, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। गाय को यह आहार चुपचाप खिलाने से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। गौ माता को खिलाई जाने वाली इस खास वस्तु का असर आपके जीवन में तुरंत दिखाई देगा। आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी और आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आप पर बरसेगी और आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी। यह उपाय बेहद सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है। गाय से जुड़ा एक और उपाय है जिसे 11 अक्टूबर की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे करना चाहिए। आपको आटे का चौमुखी दीपक बनाना है और उसमें सरसों का तेल डालकर जलाना है। इस दीपक में 2 साबुत लौंग डालें और उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखकर अपनी मनोकामना मांगें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि 21 दिनों के भीतर आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यह उपाय दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली है, इसलिए इसे नवमी के दिन अवश्य करें। गौ माता की सेवा का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में गाय का अत्यधिक धार्मिक महत्व है, क्योंकि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से गाय की सेवा करते हैं, उन पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसलिए महीने में एक बार परिवार के साथ गौशाला जाकर गायों को हरा चारा अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और 9 ग्रहों की शांति होगी। साथ ही किसी भी प्रकार के पितृदोष का नाश हो जाएगा। गाय से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि गाय दूध देते समय ठोकर मारकर दूध गिरा दे तो इसे अपशगुन माना जाता है। इसलिए गाय की सेवा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों, 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। 7 पीढ़ियों तक आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस दिन की गई पूजा और उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता लिखें और इसे अधिक से अधिक साझा करें। अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस अद्भुत संयोग का लाभ उठा सकें। गौ माता की कृपा और देवी देवताओं का आशीर्वाद
आपके जीवन में हमेशा बना रहे और आपके सभी कष्ट दूर हों। मुझे खेद है कि मेरी पिछली प्रतिक्रिया आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। अब मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी स्क्रिप्ट एक साथ लिखूंगा, जैसा आप चाहते हैं। जय माता रानी। मां दुर्गा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखें और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। शारदीय नवरात्रि का समय बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण होता है। खासकर 11 अक्टूबर की नवमी का दिन विशेष होता है, जब कुछ खास उपाय करने से आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, संकट और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन गौ माता से जुड़े उपाय और धार्मिक नियमों को समझकर आप जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गाय की सेवा और पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आप यात्रा पर निकल रहे हों और आपको गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी और आपके कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। यात्रा के समय गाय की बाईं ओर से आवाज आना या रात में गाय की हुंकार सुनाई देना भी शुभ संकेत होते हैं, जो इस बात का प्रतीक होते हैं कि आपकी यात्रा सफल होगी और आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गौ माता के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार घोर पाप माना जाता है। गौ माता को मारना, पीटना या उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ देना शास्त्रों के अनुसार माता का अपमान करने के समान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को नरक में भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में उसे पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। गौतम मुनि के जीवन से जुड़ी कथा के अनुसार उन्होंने गलती से एक गाय को डंडा मारा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम मुनि को वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार बैल स्वरूप में वृद्धाश्रम का वध कर दिया था और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान करना पड़ा, तब जाकर वे इस पाप से मुक्त हो सके। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पानी पी रही गाय को भगाता है, वह घोर पाप का भागी बनता है और नरक की यातनाएं भोगने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके विपरीत जो लोग गायों के लिए प्याऊ बनवाते हैं या उनके लिए हरा चारा प्रदान करते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है और वे अपने जीवन में धन धान्य से संपन्न होते हैं। गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक और धार्मिक रूप से शुद्ध माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गाय का दूध सबसे पहले उसके बछड़े को मिलना चाहिए और जो बचा हुआ दूध है वही मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। जो लोग बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी निकाल लेते हैं, वे घोर पाप के भागी बनते हैं। इसके अलावा गाय और बैल की पीठ पर बैठना भी महापाप माना गया है। ऐसा करने वाले को नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। केवल नंदी, जो महादेव और महादेवी की सवारी बने हैं, को यह विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि नंदी ने अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। गाय का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इस संदर्भ में आती है, जिसमें नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय का दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है और वह महान पुण्य का भागी बनता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष हो, उन्हें गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाने से यह दोष समाप्त हो जाता है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या जैसे शुभ दिनों पर गाय को रोटी और गुड़ खिलाना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति का जीवन सुखमय बन जाता है। गाय की पीठ पर बना कूबड़ बृहस्पति ग्रह का प्रतीक होता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो या अशुभ स्थिति में हो, तो गाय की पूजा और सेवा से यह दोष समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि गाय आपकी दाहिनी ओर से गुजरती है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी यात्रा सफल होगी और जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी।
गाय को रोटी खिलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि रोटी ताज़ी होनी चाहिए। अगर आपने रोटी बनाकर रख दी और अगले दिन गाय को दी तो वह बासी मानी जाएगी और इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। बासी रोटी खिलाने से घर में देवी देवताओं की कृपा समाप्त हो जाती है और जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए हमेशा गाय को ताज़ी रोटी ही खिलाएं। इसके अलावा सड़ी गली सब्जियां और फल गाय को कभी नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं। शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन विशेष उपाय करें। आटे की 11 लोई बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और गाय को खिलाएं। इसके साथ ही गाय की 7 बार परिक्रमा करें। इससे आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। यदि आप रोटी दे रहे हैं तो उस पर हल्दी, गुड़ या घी अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि, और इस दिन एक छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं जो कि तुलसी के पौधे से जुड़ा है, तो भाग्य को चमकने में देर नहीं लगती है और कर्ज से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय है। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी पर आप यह उपाय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की प्राप्ति भी आपको होगी, और कर्जा अगर आपके सर पर है, कर्जे को लेकर आप परेशान हैं, लोगों का पैसा लेकर आप नहीं दे पा रहे हैं, लौटा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आप बड़े से बड़ा कर्जा भी आपके सर से उतर जाएगा। और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से कभी भी किसी से 1 रुपए उधार लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं यह मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। लेकिन आपको बता दें, नवरात्रि में देवी दुर्गा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। और आपको बता दें, अगर आप नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको मनवांछित फल भी प्राप्त होता है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। संकट मोचन हनुमान जी वह आपको देते हैं और आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के जितने भी भक्त होते हैं, हम सभी मां दुर्गा के 9 रूपों की, यानी उनके 9 स्वरूपों की, अलग अलग उनके जो रूप हैं उनकी पूजा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये बात नहीं जानते हैं कि मां की पूजा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आप उनके साथ हमेशा रहने वाले भगवान भैरव और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, 9 दिनों में देवी दुर्गा के साथ आपको अष्ट सिद्धि के दाता संकट मोचन हनुमान जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है। आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वह दूर होते हैं और मां का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से कर्जे से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और कभी कर्जा आपको जीवन में लेना नहीं पड़ेगा। ऐसा समय आपके जीवन में आएगा जिसमें आपके पास धन भी होगा, सुख भी होगा और कभी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको यह उपाय किस तरह से करना है और कैसे इस उपाय को नवरात्रि में करने से कर्जे से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपकी जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, पैसे से जुड़ी समस्याएं हैं, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख और समृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपके घर पर कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आप संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय कर रहे हैं। और आपको बता दें, मां दुर्गा और हनुमान जी में माता और पुत्र का संबंध है। तो ऐसा समझ लीजिए कि मां की विशेष कृपा आपको यहां पर मिलेगी। जब आप इस उपाय को नवरात्रि में करेंगे तो देखिए, आपको तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं। देखिए, देवी दुर्गा यानी मां दुर्गा की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा में तुलसी दल नहीं लिया जाता है, इसीलिए पहले ही आपको यह बात बता दी है। तो देखिए, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, उनसे जुड़ा उपाय करना है। उसके लिए आपको लेने हैं तुलसी के 11 साबुत पत्ते, खंडित पत्ते ना हो, कटे फटे ना हो, थोड़ा सा लेना है आपको। सिंदूर, और सिंदूर आप जानते ही हैं, हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाया जाता है नाना। थोड़ा सा सिंदूर लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएंगे
और 11 के 11 तुलसी के पत्तों के ऊपर आपको उसी सिंदूर से भगवान राम का नाम लिखना है। अब आपको क्या करना है, इसकी एक माला बना लेनी है। ठीक है ना, आप ऐसे भी उनको तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माला बना लेते हैं तो बहुत उत्तम है। अब यह तुलसी की माला जो आपने बनाई है, यह लेकर और एक दीपक लेकर, चाहे सरसों के तेल का दीपक ले लें या फिर तिल के तेल का दीपक ले लें, ये दोनों चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। उनको यह तुलसी की माला अर्पित करनी है और दीपक वहां पर जलाना है और उनसे कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, आप तो सभी के संकटों को दूर करते हैं, मेरे जीवन के संकटों को भी दूर कर दीजिए। जितनी भी कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी अब आप ही दूर करिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और तुलसी की ये माला आपको संकट मोचन हनुमान जी को नवरात्रि में किसी भी दिन अर्पित करना है। देखिए, आप यह उपाय नवरात्रि में शुरुआत में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और अष्टमी नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं। बड़े से बड़ा कर्जा भी सर से उतर जाएगा और दुख और कष्टों से आप हमेशा दूर रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जिसे नवरात्रि में यदि आप करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, आपका काम व्यापार चल नहीं रहा है, आप पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं, पैसा आपके घर में दूर दूर तक नहीं है, तो नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करना है। आपको यहां पर बूंदी के 2 लड्डू लेने हैं, एक लाल फूल लेना है और एक लेना है चमेली के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक। अब ये तीनों चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। लाल फूल उन्हें अर्पित करना है, जो दीपक आप लेकर के गए हैं वो दीपक आपको जलाना है और बूंदी के लड्डू का भोग संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। दोनों के दोनों लड्डू आपको वहीं पर छोड़कर आना है, घर वापस नहीं लेकर आना है। ठीक है ना? अब ऐसा समझ लीजिए, नवरात्रि में अगर शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, कोई भी समस्या जो आपकी नौकरी में आ रही होगी, कोई भी कष्ट जो आपके जीवन में बहुत बड़ा है, चाहे वह कर्जे को लेकर है, नौकरी को लेकर है, धन को लेकर है, जो भी संकट आपके जीवन में है, उन्हें संकट मोचन हनुमान जी ही 9 दिन के अंदर अंदर दूर कर देंगे। मतलब नवरात्रि पूरा होते ही आप देखेंगे कि आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाएगा, अगर यह उपाय आप सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं। देखिए, जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनसे जुड़े उपाय करते हैं और जिन्होंने चमत्कार देखा है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने यह उपाय नहीं किया है, एक बार सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लें और फिर अपने जीवन में खुद इसका चमत्कार देखें। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, आपकी कुंडली में अगर मंगल कमजोर है, देखिए कुंडली में अगर मंगल कमजोर होता है तो कर्जे से जुड़ी समस्याएं बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। लोग पैसा उधार लेते हैं और वह पैसा लेकर दे नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करना है। मजबूत कैसे होगा? लाल रंग की वस्तु से। अब देखिए, आपको क्या करना है, मसूर की दाल लेनी है। ठीक है ना? मसूर की दाल आपको नवरात्रि में जरूरतमंद व्यक्ति को देना है। तो जब आप मंगलवार के दिन यह मसूर की दाल किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को देंगे, इससे होगा क्या? मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो दूर हो जाएंगे, आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो जाएगा और फिर ना तो नौकरी में समस्या आएगी, ना कर्जा किसी से लेना पड़ेगा, ना धन को लेकर परेशान रहेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। जब आप मसूर की दाल का दान मंगलवार के दिन कर देते हैं तो नवरात्रि में यह उपाय करें और रातों रात अपने भाग्य को चमकाएं। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी जो है ना, यह कलयुग के देवता हैं और इनकी पूजा अर्चना अगर कोई नवरात्रि में करता है तो मां की विशेष कृपा मिलती है। संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन के लाखों करोड़ों कष्ट तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। उनका तो नाम ही संकट मोचन हनुमान है। तो संकटों को अगर दूर करना है, धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से चाहिए, तो नवरात्रि में संकट मोचन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। यह जो उपाय हमने आपको बताए हैं, यह उपाय आप नवरात्रि में
किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना? जरूर से करें, क्योंकि नवरात्रि के 9 के 9 दिन में संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ, दुगना फल आपको आपकी पूजा का मिलेगा। आपके घर में नजर लगती है ना? तो आपको नजर लगती है, ना ही आपके पैसे को नजर लगती है और ना ही लगती है। आपके घर को ये 3 चीजें ऐसी हैं जहां नजर लग जाती है तो घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पैसे को लग जाती है तो धन की बर्बादी, व्यक्ति को लग जाती है तो स्वास्थ्य खराब, और घर को लग जाती है तो घर में कोई ना कोई दुख, दुर्घटनाएं, कष्ट आते रहते हैं। अब यह उपाय करने से कभी भी आपको नजर नहीं लगेगी। आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपको क्या करना है? 3 कपूर लेने हैं। 3 कपूर आपको जलाने हैं। घर के मंदिर में जलाने के बाद मंदिर में घुमाएंगे और फिर पूरे घर में यह कपूर लेकर आपको घूमना है। मुख्य द्वार पर भी आपको जाना है, वहां पर भी अच्छे से जलता हुआ कपूर घुमाना है। घर का जो मुख्य द्वार है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी अच्छे से थाली या जिसमें भी आप कपूर जला रहे हैं, अच्छे से उसको दिखाइए और मन ही मन मां दुर्गा से प्रार्थना करिए कि जो भी मेरे घर में बुरी चीजें हैं, बुरी शक्तियां हैं, नजर दोष है, सब कुछ मेरे घर से बाहर निकल जाए। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और फिर जब कपूर जल जाएगा, फिर उस प्लेट को लाकर आप कहीं पर भी अपने घर में रख सकते हैं। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के लाखों करोड़ों कष्ट ऐसे ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कपूर आप जलाएंगे, आपके घर में जितनी भी चीजें खराब हैं वो घर से निकलती चली जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सकारात्मक ऊर्जा जब घर में ज्यादा बढ़ जाती है, उस घर में हमेशा देवी देवताओं का वास होता है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। तो जरूर से ये उपाय करें और इसका चमत्कार अपने जीवन में देखें। चलिए बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको मिलता है। तो आपकी मनोकामना चाहे तो छोटी है, या फिर आपकी मनोकामना बहुत बड़ी है, या मनोकामना ऐसी है जो पूरी ही नहीं होती है। आपने बहुत से उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, जिसने जो बताया वो करके देख लिया, लेकिन आपको आपके जीवन में वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। तो यह तीसरा उपाय आप एक बार करिए और फिर देखिए आपके जीवन में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए। हर मनोकामना आपकी पूरी करेंगी। मां दुर्गा करना क्या है? पान का एक पत्ता लेना है जो कि खंडित ना हो, कटा फटा ना हो। पान का पत्ता लेंगे, उसे साफ जल से धो लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? इस पान के पत्ते पर थोड़ा सा गुलाब जल डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है और 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको इसी पत्ते के ऊपर डालनी है। और यह पूरा का पूरा पत्ता आपको मां दुर्गा को अर्पित करना है। अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा से प्रार्थना कर लेना, उनसे कह देना कि मां मेरी यह मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विश है, पूरी ही नहीं होती है। आपकी कृपा होगी तो मेरी यह मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और मुझे मेरे जीवन में वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। हे दुर्गे मां, मेरी मनोकामना को पूरा कर देना। तो सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना कर लेना, मां से कह देना और फिर देखना आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। शारदीय नवरात्रि में किसी भी दिन एक दीपक हल्दी डालकर घर में रख देना। रातों रात धनवान और करोड़पति बन जाओगे। मां की कृपा ऐसी होगी कि आपके घर से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो शारदीय नवरात्रि में यह हल्दी वाला दीपक अगर आप अपने घर में चलाते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, आने वाला जो आपका समय है, उसमें केवल आप धन देखेंगे, दौलत देखेंगे और कभी भी आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता, पैसों की कमी, यह चीजें लौट कर नहीं आएंगी। तो हल्दी जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, हल्दी जो कि सौभाग्य का प्रतीक है, हल्दी धन को खींचने का काम करती है, हल्दी धन में वृद्धि करती है, पैसे को बढ़ाती है और हल्दी शुभता लाती है। इसीलिए हम कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें सबसे पहले हल्दी का उपयोग करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, सबसे पहले हम हल्दी को ही लेते हैं, क्योंकि जहां पर आप हल्दी को ले लेते हैं वहां समझ लीजिए आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है और जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, तुरंत आपके घर से दूर होती है। अब जिन लोगों को पैसा चाहिए वह लोग भी इस उपाय को करें, जिन्हें बहुत अधिक पैसा यानी बहुत ज्यादा धन चाहिए वो लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि देखिए धन की देवी मां लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं।
जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उपाय करते हैं, है ना? लेकिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं करते हैं। मां लक्ष्मी से जुड़े हुए बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी तो तभी प्रसन्न होती हैं जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब नवरात्रि का यह उपाय ऐसा है कि मां दुर्गा की कृपा भी मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और फिर आपके घर में होगी धन की वर्षा। मतलब जो तिजोरी है आपकी धन से वो भर जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग कर्जा लेते रहते हैं, है ना, कर्जा कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा किसी ना किसी से ले लेते हैं, ठीक है ना? जरूरत ही ऐसी पड़ जाती है कि कर्जा लेना पड़ जाता है, और कभी कभी तो उस कर्जे में इतना फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि कैसे इस कर्जे से बाहर निकलें, कैसे जीवन के दुखों का अंत करें। अब ऐसा समझ लीजिए कि जब आपकी कोई नहीं सुनता है, न तब मां सुनती है, मां दुर्गा सुनती है, तो मां दुर्गा से जुड़ा उपाय भी आपको बताएंगे। और हल्दी वाला ये दीपक जो आपको बनाकर तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है, कैसे ये दीपक लगाना है, यह भी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जय मां दुर्गा जरूर लिख दें, जिससे कि मां दुर्गा आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। यह हल्दी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है और किस जगह पर अपने घर में आपको रखना है। अच्छा, नवरात्रि में यह उपाय कब करना है? किसी भी दिन कर लीजिए। किस समय करना है? सुबह में भी कर सकते हो और शाम के समय में भी कर सकते हो। अब देखिए, आपको यहां पर आटे का एक दीपक बनाना है। आटे के अंदर ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे और आटे का, गेहूं के आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे जब उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे ना, तो उसका रंग, आटे का जो रंग है वो हल्का पीला हो जाएगा। अब इस दीपक के अंदर दीपक का शेप दे देंगे आटे को और दीपक तैयार कर लेंगे। अब इसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती लगानी है। अब यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, श्री हरि विष्णु के सामने। अब देखिए, जो लोग दीपक आटे का नहीं बना पाते हैं, वह मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको एक चिटकी पिसी हुई हल्दी अलग से डाल देनी है और यह दीपक घर के मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। तो नवरात्रि में एक बार यह उपाय करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है, क्योंकि हल्दी न सिर्फ आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि कि बहुत तेजी से धन को लाने का काम करेगी। मतलब धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बहुत तेजी के साथ आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर दीपक में हल्दी ले ली जाती है ना, वहां कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रुकती है और नजर दोष से भी ऐसा घर बचा रहता है और घर में बीमारियां नहीं आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी से ही जुड़े दूसरे उपाय की, जो कि आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएगी। देखिए, हल्दी जो है ना, यह बहुत चमत्कारी है। हालांकि यह आपकी रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके किचन में रखी होगी, है ना, लेकिन इसके कितने बड़े बड़े उपाय हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए, हल्दी का जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे ना, इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में भाग्य का साथ नहीं लिखा है, मतलब भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, ठोकरें खाना लिखा है ना, उनके जीवन की ठोकरें भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह हल्दी का उपाय ही इतना चमत्कारी है न। नवरात्रि में जो कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि हर चीज उसे जीवन में आसानी से मिलती है, सुख भी मिलता है, धन भी मिलता है। और जिसके बारे में आपने सोच रखा है ना कि मुझे तो यह चीज मिलने वाली नहीं है ना, मेरे तो भाग्य में दुख लिखे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य के लिखे दुख भी बदल जाते हैं जब हल्दी का यह उपाय आप करते हैं। और उपाय इतना सरल है कि करने के लिए आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर लेनी है एक चुटकी पिसी हुई हल्दी। अब अगर पाउडर के फॉर्म में है, मतलब पीसी हुई हल्दी का चूरा है, तो वो ले लें। गांठ वाली साबुत हल्दी है तो पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब ये एक चुटकी हल्दी आपको
सबसे पहले तो जल में डालकर स्नान करना है, ठीक है ना। हल्दी वाले पानी से आपको नहाना है। इससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, तकलीफें सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, पहले तो इतना उपाय करना है। अब जो हल्दी का चूरा आपने लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है, जो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे, शुद्ध जल, और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो अपने घर के मंदिर में हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएंगे और फिर नवरात्रि में इस स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है कि हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, उसी हल्दी में से आपको थोड़ा सा तिलक अपने मां माथे पर करना है। थोड़ी सी हल्दी आपको अपनी नाभि पर लगानी है, ठीक है ना। थोड़ा सा तिलक माथे पर, यानी छोटा सा तिलक माथे पर करेंगे और छोटा सा तिलक अपनी नाभि पर लगाएंगे। नवरात्रि में यह उपाय कर लीजिए कि हल्दी वाले जल से नहा लीजिए, हल्दी का एक स्वास्तिक बना दीजिए और हल्दी का तिलक कर लीजिए। फिर देखिए कि जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और क्या क्या आपको मिलता है। मतलब जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। स्वास्तिक आपको बता दें, कोई साधारण चिन्ह नहीं है। स्वास्तिक भगवान गणेश का रूप है। स्वास्तिक शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक है। अब देखिए, भगवान गणेश से जुड़ा हुआ यह उपाय है और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है स्वास्तिक, तो कभी भी आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। भगवान गणपति मतलब आपके कार्य में अगर कोई रुकावट आती है, काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है, बार बार काम में अड़चन आ रही है, कोई काम ऐसा है जो बार बार बिगड़ रहा है, बनता ही नहीं है, तब तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वास्तिक का निर्माण नवरात्रि में जरूर करिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, और लास्ट उपाय है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि धन की देवी मां लक्ष्मी घर में तो आए, लेकिन घर को छोड़कर ना जाएं, कभी भी ना जाएं, हमेशा आपके घर में रहे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, पीढ़ी दर